जी, अस्सलाम वालेकुम। जब हम लोग सिविल सर्विसेज एकेडमी जाते हैं तो हमें नेशन वाइड टूर दिया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, थाने, कचहरी, डिस्ट्रिक्ट्स, फ़ौज के साथ अटैचमेंट, ताकि वी डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। हमें एक दफ़ा लाहौर ले गए और लाहौर के सबर्ब्स में एक गवर्नमेंट का स्कूल था, उसका हमारा टूर था। और अगर हमारी फिर कोई ऑब्जर्वेशंस होती थी तो फिर वो हम लिखते थे एंड वी वुड उसमें अगर सिग्निफिकेंट समझी जाती थी तो रेलेवेंट इदारों को भेजते थे। वी वेंट टू द स्कूल, तो खुले आसमान के नीचे बच्चे वो टाट बिछा के बैठे हुए पढ़ रहे थे। सर्दी थी और काफ़ी सारे बच्चे बेचारे मतलब उस पे थे। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा आपके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है? कहता नहीं मेरे पास है, लेकिन वो आज चूँकि मेरा भाई बीमार था छोटा तो मैंने अपनी जर्सी उसको दी है और फिर कल मैं खुद पहनूंगा। ओके। पिछली रात को चूँकि बारिश भी हुई थी तो सौगी थी ज़मीन और ये बोरियों पे बैठे हुए थे। मैं बच्चे के साथ बैठ गया और हमने स्कूल मास्टर से पूछा, हमने कहा यार यहाँ पे कोई सरकार का बिल्डिंग नहीं है स्कूल की? उसने कहा कि जी बिल्डिंग तो है, वो सामने जो बिल्डिंग है वो सरकारी स्कूल है, लेकिन उसमें चौधरी साहब की भैंसें बंधी हुई हैं। और देन वी ऑल्सो वेंट एंड सॉ इट। बाकी चौधरी साहब ने वहाँ पे अपनी भैंसें बांधी हुई थी। ये तो हमारा एक कल्चरल इशू अलग से है ही कि एक पूरे गांव के बच्चे जो हैं वो बैठे में हैं खुले आसमान के नीचे सर्दी में ठिठर रहे हैं और चौधरी साहब की भैंसें जो हैं वो बिल्डिंग में चलें, और वो चौधरी साहब को क्यों कुछ नहीं कहते इतने ढेर लोग। बट दैट्स अ सेपरेट इशू एंड वील टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। बट मुझे अजीब सी हुई कि यार ये क्या है ना। बट फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये जो बच्चे हैं ये कम से कम ये लकी है बहुत से उन बच्चों से जिनको इस स्कूल तक भी एक्सेस नहीं है। इसमें उनमें से बहुत से बच्चे अभी शायद भट्टों में ईंटें बना रहे होंगे, बहुत से गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहे होंगे, बहुत से पता नहीं फूल बेच रहे होंगे, और वो शायद बड़ी हसरत से इस बच्चे को देखते हैं। तो ये कम से कम उस एक्सटेंट तक तो लकी है कि ये इसको एक्सेस टू स्कूल तो है, और बाकियों बेचारों को तो वो भी नहीं है। मैंने इसकी स्लेट पे एक कुछ लिखा हुआ था, मौल्लिम का लफ्ज़ लिखा था, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा मौल्लिम क्या होता है? तो मुझे कहता है कि जी मौल्लिम जो है मुज़क्किर होता है और इसकी मोनिस जो होती है वो मौल्लिमा होती है, और फिर इसका सिंगुलर आलिम होता है, और वो पूरी एक ग्रामेटिकल उसने उसकी ब्रेक डाउन मुझे दे दी। मैंने कहा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये होता क्या है? कहते जी मुज़क्किर होता है और इसकी मोनस मौल्लिमा होती है। मैं कहा नहीं मतलब ये करता क्या है? ये गाड़ियाँ ठीक करता है, ये लकड़ी का काम करता है, जूते बनाता है, क्या करता है? और उसने कहा कि जी ये तो मुज़क्किर होता है और इसकी मोनस जो है वो मौल्लिमा होती है। और वो वापस उसका एक रटा हुआ वो था, वो जबकि मौल्लिम क्या होता है वो ये बोलता था। एंड देन इट अकर्ड टू मी कि एक्सेस टू एजुकेशन तो एक चीज़ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक टोटली डिफरेंट बात है। तो जिन बच्चों को बेचारों को एक्सेस भी है उनको सिखाया क्या जा रहा है? क्या ये वाली एजुकेशन, ये करिकुलम उन बच्चों को में किसी किस्म की कोई एनालिटिकल थिंकिंग, कोई लॉजिकल बात, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर रही है कि ये तो सिंपल एक रट्टा है और वो तोते की तरह बोली जा रहा है? सो सोसाइटी में ऑब्वियसली इस एजुकेशन को लेके ये क्या वैल्यू एडिशन करेंगे। बट माय कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलवेज बीन कि जब एक सोसाइटी में एक बच्चा पैदा होता है तो इट्स लाइक अ न्यू कंप्यूटर कमिंग आउट ऑफ अ बॉक्स, और
इस कंप्यूटर में आप जो सॉफ्टवेयर डालेंगे, जो आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ज़ाहिर है वो कंप्यूटर उसी तरह परफॉर्म करेगा और वही वो आउटपुट देगा। अब एक तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि जिसको वो प्रोग्रामिंग अवेलेबल ही नहीं है। अब प्रोग्रामिंग दो किस्म की हो सकती है, स्कूल से कुछ प्रोग्रामिंग होगी और कुछ जो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस ले रहा है वो उसकी प्रोग्रामिंग होगी। लेकिन बहुत से बच्चों को तो स्कूल की प्रोग्रामिंग अवेलेबल नहीं है, जिनको स्कूल की प्रोग्रामिंग अवेलेबल है वो भी फिर बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग हो रही है। जो 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 प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनका करिकुलम, उनकी पढ़ाई ही अलग है। जो इस तरह के सरकारी स्कूलों में हैं उनकी थॉट पैटर्न और वो बिल्कुल अलग है। जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी थॉट पैटर्न और उनका सोचने का स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस सोसाइटी में जब ये सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स आके मर्ज हो रही हैं तो ज़ाहिर है सोसाइटी उसे रिफ्लेक्ट कर रही है। और हमारे यहाँ मेरी नाचीज़ राय में मैंने कोई ज़्यादा उस तरह इंटेलेक्ट फिर नहीं देखता और सोसाइटी अजीब सी डाइवर्स फोर्सेस का शिकार। नेशंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सॉफ्टवेयर दैट इज़ फेड टू देयर चिल्ड्रन, टू देयर सिटीजन्स, because if this software is not the same, then the nation is not on the same page. And it is important कि वो हमारी एक नेशन इज जस्ट इट्स सिटीजन्स, और एक नेशन इसके अलावा और क्या है। और हमारी पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी भी हो सकती है और हमारा सबसे बड़ा एसेट भी हो सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन वो बेसिक लेयर है जिसके ऊपर सब कुछ बनना है। क्या ये वैल्यूएबल सिटीजन्स बनेंगे या ये नहीं बनेंगे। अभी मैं पिछले दिनों बल्कि एक प्रोग्राम देख रहा, कल परसों टेलीविजन पे देख रहा था कि मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं और उसमें नकल हो रही। सो एक रॉट लर्निंग आ रही है, फिर उसके ऊपर वो नकल का, फिर लोगों को ये है कि जी हमें नौकरियां भी नहीं मिलती। सो आई डोंट नो कि ये access to education and quality and curriculum, they have to go hand in hand. But and I saw a very interesting interview एक दफ़ा, किसी का saw नहीं, I heard it on radio। मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो मेरी गाड़ी में FM लगा हुआ था, और जब मैंने उसे ऑन किया तो वो एक कमर्शियल ब्रेक से आ रहे थे, तो जिन साहब का इंटरव्यू था वो मुझे उनका आई कुडंट कैच हिज नेम, लेकिन वो साहब ने PhD की भी थी करिकुलम डिज़ाइन में US से, और वो US में करिकुलम्स डिज़ाइन करते थे। फिर चूंकि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे तो एक दिन उन्हें ख्याल आया कि यार जिस मुल्क से मैं आया हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत वहाँ पे है लिटरेसी की और एजुकेशन की, तो क्यों मैं पाकिस्तान ना चला जाऊँ। वो उस स्पिरिट में पाकिस्तान आए, कोई 2-4 महीने धक्के शक्के खाते रहे बेचारे, किसी ने नहीं सुनी, और अब टू मेक एंड्स मीट बट स्टिल परसुइंग, रिफ्यूजिंग टू गो बैक एंड स्टिल ट्राइंग टू चेस हिज ड्रीम, ही वाज टैक्सी चला रहे थे वहाँ पे, और रेडियो ने FM वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था। अब ये जब उनका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब काफ़ी देर हो गई है तो मुझे एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स तो याद नहीं जो वो कह रहे थे, बट व्हाट हिज एसेंशियल थॉट वाज कि जी अगर अंग्रेज़ी में 1 लाख अल्फाज हैं तो सिर्फ 850 या 900 अल्फाज ऐसे हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्पोकन है, और ये किसी भी शख्स को, एक जो उन्होंने मेथडोलॉजी डेवलप कर रहे थे, ये किसी भी शख्स को, किसी भी उम्र के शख्स को 4 या 5 महीने के अंदर अंदर उनकी यूज़ सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है, उनका मतलब क्या है, उसका लिखाना, वो सारा 4-5 महीने के अंदर अंदर सिखाया जा सकता है। एंड देन ही वाज ऑफ द व्यू कि सिमिलरली कंप्यूटर्स में कोई 20 या 22 टर्म्स हैं और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन और ये, और कि जी इंटरनेट पे कैसे जा सकते हैं, ईमेल कैसे भेज सकते हैं, और फिर वो सर्च कैसे कर सकता है नॉलेज की, क्योंकि उसके बाद जब उसकी इंग्लिश में थोड़ी सी रूडिमेंट्री, वो तो शेक्सपियर नहीं बनेगा लेकिन अपना मतलब समझा सकेगा और समझ सकेगा और ईमेलें भेज सकेगा, तो वो फिर अपनी नॉलेज के उस पर दरवाजे खुल जाते हैं। अगर वो फार्मर है और वो ही नीड्स नॉलेज ऑन व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल, सीड, ब्ला, दे कैन देन स्टार्ट बिकमिंग। सो ही वाज ऑफ द व्यू कि जी
a curriculum and a system be designed कि जी नेक्स्ट 5 years में हम पाकिस्तान की लिटरेसी रेट को 100% पे ले जाएं, एंड नॉट ओनली लिटरेसी एज डिफाइंड कि जी किसी भी ज़ुबान में अपना नाम लिख और वो कर सकता हो, बल्कि ये लोग अंग्रेज़ी बोल समझ सकते हों, लिख सकते हों, ईमेल्स भेज सकते हों और कंप्यूटर लिटरेट भी हों ना। वो करिकुलम एक नेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए और कैसे सारे करिकुलम एक जैसा होना चाहिए और ताकि हम एक ही पेज पे आए, दैट इज ऑल्सो अ डिबेट एंड हैज टू बी डन, बट जस्ट टू ब्रिंग द लिटरेसी ऑफ अ कंट्री टू 100%। ना मुझे अभी तक नहीं पता कि जी कोई ऐसी मैंने पॉलिसी या किसी पार्टी की या किसी जगह की देखी हो जिसमें हमने एज अ नेशन तय किया है कि अच्छा जी हम कब तक हमारा ख्याल है कि हमारी लिटरेसी 100% होगी। अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, 15 साल में हमने कोई टाइम फ्रेम तय किया है, हमने कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क तय किया है, हम कैसे करेंगे उस तरफ। बट एज अ नेशन विल हैव टू सेट आवरसेल्फ अ क्लियर टारगेट, एंड आई थिंक दैट टारगेट शुड बी 5 years. Next 5 years, say it's 2017, we as a nation take it on war footing. And उन साहब का ये भी व्यू था, एंड आई एग्री विद दैट व्यू, कि अब हमारे पास वो टाइम नहीं रहा कि हम कन्वेंशनल सिस्टम के तहत 1, 2, 3, 4 क्लासेस के तहत ही सिर्फ एजुकेशन को अटैक करें। वी मस्ट टेक इट ऑन अ वॉर फुटिंग, एंड सोसाइटी के हर सेगमेंट पे बूढ़ों को भी सिखाएं, जवानों को भी सिखाएं, जो जो इलिटरेट है उन सबको लिटरेसी पे साइमल्टेनियसली लेके आएं, ताकि अगले 5 साल के अंदर अंदर औरतों को हम सिखाएं, ताकि अगले 5 साल के अंदर अंदर हमारी मुल्क में लिटरेसी का लेवल 100% हो, बारिंग स्पेशल पीपल। एंड देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से अबाउट वुमेन एजुकेशन। मेरा ख्याल है कि मुझे जिंदगी में जो सबसे बड़ा एज था वो एक पढ़ी लिखी माँ थी मेरी, बिकॉज मैंने भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह टाट पे बैठ के तख्ती पे लिखते हुए स्कूल से शुरू की। PIDC का स्कूल था, लेकिन मेरी माँ चूंकि पढ़ी लिखी औरत थी तो घर में उसने मुझे इतना एज दे दिया था कि मुझसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता था। और उसके बाद जब मैं सब्सिक्वेंटली अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में गया हूँ और इधर उधर गया हूँ, तो पहले 6 महीने तो सब चीज़ें मेरे सर पे से गुजर गई, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस एक माँ ने अपने बच्चे में डाल दिया था कि ना बेटा तुम कर सकते हो और तुम सबसे आगे हो सकते हो, दैट ऑलवेज स्टेड विद मी, एंड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग। एंड जब हम वो 100% सिर्फ लिटरेसी लाएं तो हमने एक इतना बड़ा इंजन अपनी सोसाइटी में अनलीश करते हैं कि उसकी इम्प्लीकेशंस हर चीज़ पे होंगी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग। एंड वी मस्ट टारगेट दैट एंड वी must somehow pursue it and make sure that it happens. How? Well, I have an idea. This gentleman had an idea. I'm sure you have an idea. Give me your comments, and well, we'll talk about other ideas too. But you know, we'll have to somehow start getting onto a same page. And so I'll be waiting for your comments. Pakistan Zindabad.